स्वागत है आपका सिविल सर्विस कोर यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे आईआर के टॉपिकों पे, ठीक है, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है आज का क्वाड। ठीक है, जस्ट वेट। क्लियर? क्वाड क्या है? सो ये भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये 4 देशों का संयुक्त एक ग्रुप है। क्लियर? जिसको कि हम चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के भी नाम से जान सकते हैं। ठीक है, कि यह भुज सुरक्षा संवाद का गठन है। ओके, इसका बनाने का जो मेन पर्पस है वह चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति का सामना करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, चीन की बढ़ती सैन्य आर्थिक शक्ति के मुकाबले के रूप में बनाया गया है। क्लियर? अब आप सोचेंगे कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को क्यों लिया गया है। ठीक है, सो जो ऑस्ट्रेलिया है वो आर्थिक रूप से चाइना पे डिपेंड रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे यूएस ने जब ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे लिया तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी जो है वो चाइना से कम हो गया ऑस्ट्रेलिया की। ठीक, और क्वाड ऑस्ट्रेलिया को हर वो चीज़ मुहैया कराने की कोशिश करेगा जो चाइना देता है। तो कहीं ना कहीं चाइना से दूरी बनेगी ऑस्ट्रेलिया की, और चाइना की जो समुद्रीय एक पैरामीटर है कि जो 9 डैश उनका मैप है, ठीक है, उनके आधार से जो मजबूती वो बना रहे हैं कि हम 9 डैश मैप के आधार से अपने आप को बहुत बड़ा सैन्य शक्ति के रूप में देश में अपने आप को लाएंगे। सो कहीं ना कहीं इस मानसिकता को जवाब दिया जा सकता है क्वाड के थ्रू। ठीक है, सो क्वाड को बस इतना ही जानते हैं कि क्वाड, जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो क्वाड को हम चाइना के परिप्रेक्ष्य में बात कर सकते हैं कि चाइना को जवाब देने के लिए जवाबी कार्रवाई का एक समूह है। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्मेशंस ऑफ आकस। ठीक है, आकस क्या है? सो इसमें कौन कौन से कंट्री हैं, पहले इसको देखते हैं हम। सो आकस में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ठीक है, इन 3 लोगों का यह त्रिपक्षीय कार्यक्रम की घोषणा है। ठीक है, यह त्रिपक्षीय समूह है आकस। ठीक है, आप एक चीज देखेंगे कि जो क्वाड है, ठीक है, क्वाड में भी ऑस्ट्रेलिया को लिया गया है। ठीक है,
और आकस में भी लिया गया है। ठीक, अब यहां से आप जो एक चीज माइंड करेंगे कि इस दोनों ग्रुप में अगर कोई लीड रोल में है तो वह है यूएसए। ठीक है, क्लियर। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, इनकी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पे काफी हद तक है। और ऐसा क्या कारण है कि क्वाड में इंडिया को नहीं लिया गया? इंडिया को नहीं लिया गया यहां पे। ठीक, सो कहीं ना कहीं जो साउथ जोन है, ठीक है, जो साउथ जोन है उस एरिया में जो यूएसए है वो अपनी जो पकड़ है वो काफी मजबूत बना रहा है। ठीक, क्योंकि एक समूह में इंडिया को रखा जाता है और एक समूह में इंडिया को छोड़ दिया जाता है। हालांकि आपस में भी हमें रखा जा सकता था लेकिन हमें नहीं रखा गया, यानी इंडिया को नहीं रखा गया। ठीक है, क्लियर। आप एक चीज देखेंगे कि जो अमेरिका है वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाह रहा है। ठीक है, जो हिंद प्रशांत जोन है वहां पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाह रहा है। इनकी ये जो दृष्टि है वह समझ में आती है ऑस्ट्रेलिया को नजर में रखते हुए। ठीक, क्लियर। हालांकि आकस के बारे में यह कहा जा रहा है कि जो आकस है वो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित एक सुरक्षा गठबंधन है। ठीक है, क्लियर। यह है सुरक्षा गठबंधन है इनका। ओके, इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो बात ठीक है। हालांकि इंडिया ने कंफर्मेशन भी लिया है वहां से, तो वहां से भी ये बातें मिली कि ये सिर्फ एक सुरक्षा गठबंधन है इनका। ओके, लेकिन जब यूएसए सुरक्षा को नजर में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को जब एटॉमिक पनडुब्बियों को देगा तो कहीं ना कहीं जो पूर्वी हिंद महासागर है, ओके जस्ट वेट, तो जो पूर्वी हिंद महासागर है पूर्वी सागर है वो कहीं न कहीं आने वाले समय में अशांति का जोन बन जाएगा, जिसमें कि परमाणु हमले करने में सक्षम पनडुब्बियों की संख्या अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, भाई जो यूएसए है ये ऑस्ट्रेलिया को सैन्य रूप से मजबूत करेगा ना। ओके, अभी तक इस जोन में इंडिया की प्रधानता था। ठीक है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के पास भी इस तरह से मजबूती मिल रही है तो कहीं ना कहीं हमें कमजोर किया गया, यानी इंडिया को कमजोर किया गया। ठीक है, सो इन सब चीजों को देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि जो यूएसए है ये भरोसे के लायक नहीं है। नहीं है, उसका कारण क्या है? आपने नाम सुना होगा नाटो का। ठीक है,
नाटो का सदस्य देश है फ्रांस। ओके, जो फ्रांस है नाटो का सदस्य देश है, उसमें यूएसए भी है। फ्रांस ने विरोध जताया है इस ग्रुप की, ठीक, लेकिन यूएस ने नहीं सुना, ठीक। और जो विशेषज्ञ समुदाय है उनका एक कहना है कि जो नाटो ग्रुप है उनके ये दोनों मेंबर हैं, यूएस भी और फ्रांस भी, लेकिन इनके विरोध को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। सो जो यूएसए है वो भरोसे के लायक नहीं है आज के समय में। ये सिर्फ अपने परिप्रेक्ष्य को मजबूत बनाते हुए चलते हैं और चले आ रहे हैं आज तक, ठीक है। सो यहां पर एक चीज हमें समझ में आती है कि जो इंडिया है, इंडिया का कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय प्रभाव है वह समाप्त हो सकता है, क्योंकि भैया जो फ्रांस है आकस ग्रुप के आधार से अगर बात किया जाए कि पूर्वी हिंद महासागर की अगर बात देखें तो इसमें भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के आधार से फ्रांस सबसे मजबूत देश है, लेकिन इसको इस समूह में शामिल नहीं किया गया। किसमें? आकस में। यानी जो कि भौगोलिक रूप से इस समूह के लिए बिल्कुल 110% अप्लीकेबल है, उसकी मजबूत अपनी अवस्थिति है, उसको आपने शामिल न करके एक तरफ आप इंडिया को कमजोर किए, इसके क्षेत्रीय प्रभाव को आपने कमजोर किया, आपने नाटो के प्रोटोकॉल को तोड़ा, ठीक, और अपने सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपने ये समूह को बनाया। तो यहाँ पे यूएसए को हम देख सकते हैं कि यूएसए भविष्य के लिए क्या करना चाहता है, इंडिया के लिए हितकारी है या नहीं है, ठीक है। और हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वहाँ पे अपने बाहुबली पराक्रम को दिखाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं की जा रही हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ से मेंस के अकॉर्डिंग कंटेंट मिले होंगे। सो अगर आपको ठीक लगते हैं तो प्लीज़ आप इसका एक नोट्स तैयार करना, अदरवाइज एज यू विश आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अर्ली हार्वेस्ट, ठीक है। तो अर्ली हार्वेस्ट क्या है इसको हम देखते हैं। अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील, ठीक है, यह साझेदार देश आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, जो साझेदार देश हैं आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए सीमित वस्तुओं पर टैरिफ बाधाओं को कम करते हैं। सीमित वस्तु पर जो टैरिफ है यानी प्रशुल्क, उनको कम करते हैं। देखिए, एक तो होता है शुल्क, ठीक है, एक होता है प्रशुल्क। ओके, तो यहां पे प्रशुल्क की बातें की जा रही हैं, ठीक है।
ये होता है अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है साप्टा। ठीक है, ओके। अगर हम साप्टा को अगर हिंदी में जानना चाहें तो ये है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, जो साप्टा है उसके साथ भारत का जो निर्यात है, भारत का निर्यात बढ़ा है। क्लियर। और उसके आंकड़े की बात करें तो लगभग 21 बिलियन डॉलर 2018-19 अगर बात करें तो बढ़ा है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता क्या है। तो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता में भारत का निर्यात बढ़ा है, तो ये हमारे लिए लाभदायक ही सिद्ध हुआ है। हालांकि जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, उसमें भारत का अनुभव कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसमें हमारा लॉस ही होता है। ठीक है, सो साप्टा अभी तक का अच्छा साबित हुआ कि साप्टा में हमारा फायदा हुआ है। क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एससीओ। तो इस पे बहुत हम डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसका बस ओवरव्यू जानेंगे हम कि इसको हम संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो स्थापना है वह 2001 में हुआ था, और इसका जो नया सदस्य बना है, नया सदस्य वह है ईरान। ठीक, ईरान इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये मध्य एशिया में अच्छा पकड़ बना है ईरान के आने से। ठीक है, मध्य हुआ है। ठीक है, क्लियर। और ये अंतर सरकारी राजनीतिक सरकारी राजनीति आर्थिक तथा सैन्य सुरक्षा संगठन है। ठीक है, आपको याद होगा कि जब क्वाड चर्चा में आया था, ठीक है, सो जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये बोला था कि इंडिया एससीओ पर ध्यान न देकर के क्वाड पे ध्यान दे रहा है, ये भविष्य के लिए और एससीओ के लिए सही नहीं है। ठीक है, सो ये रहा एससीओ। ईरान नया सदस्य है, सो एससीओ की जो पकड़ है वो मध्य एशिया में एक अच्छी पकड़ साबित होगी, इसलिए चर्चा बना हुआ था। सो इस पे बस इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है? सो पूर्वी आर्थिक मंच इसको हम कह सकते हैं। पूर्वी
आर्थिक मंच। ठीक है। सो इसकी शुरुआत कब हुई? सो इसकी शुरुआत हुई है 2019 में। क्लियर। और ये इंडिया और रसिया का एक पहल है। इसमें किया क्या जाए, जो विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विस्तार में मदद करता है। ठीक है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, अब प्लीज इसको नोट कर लेना कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, इसका लक्ष्य है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है G7 कंट्री। ओके। सो G7 कंट्री क्या है? इसमें कौन कौन से मेंबर हैं? कनाडा, ओके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस, यूके, EU। ओके। सो टोटल इतने कंट्री हैं G7 में। सो कंट्री प्लीज आप याद रखना, कभी कभी ये पूछ देता है कि ये G7 के मेंबर हैं या नहीं हैं, क्योंकि अगर हम GDP के फॉर्म में बात करें तो ये महत्वपूर्ण कंट्री समूह है। पॉपुलेशन के बेस पे बात करें तो भी ये महत्वपूर्ण है, और कंट्री पावर तो भी ये महत्वपूर्ण है। सो प्लीज कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस, यूके और EU, इतने कंट्री हैं G7 कंट्री के मेंबर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गाइस, जो भारत की GDP है ना, भारत का GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, उसमें जो शहरीकरण है, शहरीकरण का लगभग 60% योगदान है। ठीक। पहले शहरीकरण का भारत के GDP में 60% योगदान है। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भारत में जो निर्यात है, भारत का निर्यात है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का क्षेत्र है, भाग है, तो वह है सेवा क्षेत्र। ठीक है। भारत के निर्यातों में सबसे ज्यादा कोई अपना सहयोग देता है तो वह है सेवा क्षेत्र। ठीक है। सो गाइस, ये रहा हमारा टोटल एक महीने के कुछ चुनिंदे टॉपिक जो कि ट्रेंडिंग में थे। तो IR हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्लियर, बैक मंथ का। सो आई होप कि आपको वीडियो
अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट लगे तो प्लीज़ इसको देखिए, नोट्स बनाइए, अदरवाइज एज यू विश आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।